मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आपकी जरूरत पूरी करना प्रभु के लिए बड़ी बात नहीं है। क्यों शिकायत करे, क्यों कुड़कुड़ाए, क्यों बुड़बुड़ाए, क्यों नकारात्मक हो, क्यों संदेह करे, क्यों दूसरों पर दोष लगाए, क्यों पीछे मुड़कर देखे, क्यों उन सारी पुरानी बातों को देखे और उसके बहाव में चले। ये कुछ नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड में परमेश्वर उसे फेर सकता है। भजन संहिता 103 इस तरह से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकारों को न भूलना। सब लोग अपने बगल वाली की ओर मुड़कर कहें, उसके उपकारों को न भूलना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, बात तो ये है कि हम कहते हैं जैसे हमारे पास कोई समय नहीं है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकारों को न भूलना। जल्दबाजी में होते हैं क्योंकि हम नहीं समझते कि ये किसके बारे में है। ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, भजनकार ऐसे कहता है, जब तक आप उसके उपकारों को नहीं भूलते हैं, तब तक आपके लिए आशा है दोस्तों। क्योंकि शायद आपको समस्या हो, मुश्किलें हो, शायद आपके सामने लाल समुंदर हो और आपके पीछे में फिरौन की सेना हो, शायद आप फंस चुके हो, मुश्किल में हो, पूरी तरह से असंभव ऐसी परिस्थिति में फंसे हो। लेकिन वो सारी चीजें आपको नहीं डुबाएगी, वो आपको खत्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें तो केवल मौका है कि परमेश्वर आपको उसमें से निकाले, कि परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को दिखा सके, प्रभु अपने प्रेम को दिखाएं। ये सारी चीजें तो परमेश्वर के चमत्कार करने के लिए बस एक मौका है। कितने लोग चमत्कार चाहते हैं? अगर चमत्कार पाना चाहते तो सबसे पहले असंभव परिस्थिति होनी चाहिए। हेलो ये कोई नहीं चाहता है। ओ, मैं चमत्कार पाना चाहता लेकिन कोई असंभव परिस्थिति का सामना नहीं चाहता। इसलिए प्रभु उन्हें लाल समुद्र के पास लाता है। क्या उसे ये सब कुछ पता नहीं था और ये सेना उनका पीछा कर रही थी? हाँ, वो जानता था, लेकिन फिर भी उन्हें वहां पर लाया, क्योंकि वो चाहता था कि वो तो असंभवता की ऐसी जगह पर पहुंच जाएं कि वो उनके लिए ये सब कुछ संभव कर सके। वो उन्हें मारा के पास में लाया जहां पानी कड़वा था, और यदि वो एक गिलास पानी नहीं पीते तो अगले ही पल मर जाते थे। प्रभु उन्हें यहां पर असंभव परिस्थिति में लाया कि वो ऊपर देखे और प्रभु पर विश्वास करे, ताकि वहां पर असंभव परिस्थिति के बीच में वहां पर उच्च चमत्कार कर सके। जब आप बिल्कुल फंस जाते हैं, मुश्किल में होते हैं, जब मानो आपके सामने सड़क पूरी तरह से खत्म होती है, ऊपर देखें, आपका चमत्कार बहुत ही निकट है। परमेश्वर को न कोसे, अपने जीवन को न कोसे, आप नकारात्मक न कहे, आशा न खोए, आप ऐसे शब्द न कहें जो कि शिकायत करने के शब्द हो। ऊपर देखें, क्योंकि परमेश्वर के पास उत्तर है, प्रभु के पास उत्तर है। यही समस्या है, वो भूल गए थे। देखिए, अब इसे सुनिए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकारों को न भूलना। यहीं पर सब लोग रुक जाते हैं। मेरी दादी ने कई साल तक मुझे वचन 5 कहने लगाया, तो मैंने इसे कहा, हजारों बार कहा, हर सुबह मैंने इसे कहा। सुबह की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में, हमेशा हम इन वचनों को, 5 वचनों को याद करके कहते थे। कितनी तो भी बार मैंने इसे कहा, और उन दिनों में मुझे इसका महत्व नहीं जानता था, कुछ भी वो मैं इसे कहता था। लेकिन अब मैं बाकी सबसे बढ़कर इन वचनों की सराहना करता हूं, क्योंकि अब मेरे लिए अर्थ रखता है। उसके उपकारों को न भूलना। हाँ, उसके सभी उपकारों को न भूलना, एक को भी नहीं भूलना। क्या आपने प्रभु से कुछ लाभ प्राप्त किया है? क्या उसने आपके लिए कभी कुछ किया है? कोई ये कहता है, भाई मेरी नौकरी चली गई। जानते हैं, देखिए यही तो समस्या है बस। हाँ, लेकिन प्रभु ने आपको ये नौकरी दी थी पिछली बार, तो क्या वो आपको नौकरी नहीं देगा? हाँ, शायद आप उस नौकरी में बहुत ही संतुष्ट थे और वहां पर आराम से थे, इसलिए प्रभु ने आपको असंभव परिस्थिति में लाया है, ताकि वो आपको और ऊंचाई पर लेकर जा सके, दूध और मधु के देश की ओर। कई बार नौकरी चली जाना आशीष होती है, तभी आप सोचने लगते हैं तब तक आप काम करने जाते हैं, वापस आते हैं, बस एक बैल के समान होते हैं। कभी नहीं सोचते, बस जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। हर दिन रूटीन होता है, आप सोचते भी नहीं हैं। फिर जब नौकरी चली जाती है तो आप सोचते हैं, क्या सच में परमेश्वर है यहां? वो तो वहां पर हमेशा था और आपने नहीं सोचा प्रोत्साहित करने के लिए। जानते हैं, जीवन में बहुत ही अच्छे जंक्शंस होते हैं। यही समय होता है कि हम सच में विश्वास से चलते जाएं और परमेश्वर के चमत्कार करने वाली सामर्थ को आप अपने जीवन में देखें। आमीन। अब इसे देखिए, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। जो तेरे सारे अधर्म क्षमा करता है, ये तो एक लाभ है। कितने लोग कहते हैं आपके पाप क्षमा किए गए? जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है,
ये एक और लाभ है। आप में से कितने लोग कभी भी किसी न किसी बीमारी से चंगे हुए हैं? किसी भी समय जीवन में कभी आपने चंगाई पाई है? क्या परमेश्वर की चंगाई का अनुभव किया है? ठीक है। और फिर आगे देखिए, वो कहता है वो तेरे जीवन को विनाश से छुड़ाता है, सच में मृत्यु से। वो आपके जीवन को मृत्यु से बचाता है। जानते हैं ये वचन कितने अद्भुत है और आप कितनी बार तो भी मृत्यु से बचाए गए हैं। बहुत साल पहले मुझे याद है, मैं शनिवार रात क्रूसेड से वापस आया। छोटी मारुति 800 में घर वापस आ रहा था। उन दिनों में ऐसे बटे हुए हाईवेज नहीं होते थे और कार चलाते हुए घर वापस आना था। मेरे भाई मुझे लेने के लिए आए क्योंकि रविवार को मुझे प्रचार करना था। शनिवार रात यात्रा कर रहा था। रात के 10 बजे मैं वहां से निकला और यहाँ की यात्रा शुरू की। और मैं सोचता हूं उन्हें भी नींद आ गई। मैं सो रहा था सामने की सीट पर और वो गाड़ी चला रहे थे। और अचानक मैं नींद में से जागा और मैंने देखा कि वो सो रहा है और कार दाहिनी ओर जा रही थी और सामने से एक ट्रक आ रहा था सामने की ओर से। और बस पल भर में मैंने जाना कि ये जो है ये तो सो रहा है। और मैंने देखा कि ट्रक सामने से आ रहा है और मेरे पास कोई चुनाव नहीं था, बस स्टेयरिंग को मैंने इस तरफ खींच लिया। मैंने इस तरफ इसे खींचा और अगले ही मिनट में हम जाकर किसी से टकराएं। और ऐसे लग रहा था कि सब कुछ वहां पर जल रहा है और मुझे कुछ पता नहीं था कि हम लोग कहां पर हैं। और जब सब कुछ शांत हो गया तो मैंने वहां पर देखा कि सामने में घास का इतना ऊंचा ढेर था। किसी ने सड़क के किनारे घास का ढेर लगाया था और जो कार तो बस वहां चली गई, घास के ढेर में चली गई और वहां पर रुक गई। और मैंने सामने का दरवाजा वहां पर खोलने की कोशिश की थी। जब कार वहां पर घास के ढेर में चली गई, मैंने दरवाजा खोलना चाहा और दरवाजा नहीं खुल रहा था क्योंकि उसकी बगल में बहुत ही बड़ा ऐसा पेड़ था। पेड़ का तना तो इतना बड़ा था और बस हम इतनी सी दूरी से बच गए थे और मैं दरवाजा खोलकर कार से बाहर नहीं आ सका था। हम इतने करीब थे लेकिन एक भी खरोंच नहीं आई। और फिर उस परिस्थिति को समझने के लिए हमें कुछ समय लगा क्योंकि हम लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे थे और घास के ढेर में चले गए। और फिर अंत में हमने जाना कि वहां पर सच में क्या हुआ। मैंने कहा ठीक है, कार को पीछे लेकर आओ। तो उन्होंने कार शुरू की। कार अच्छे से शुरू हुई। हम पीछे की ओर आ गए और फिर हमने लाइट्स ऑन किए, कार को अच्छे से देखा। वहां पर कार के ऊपर एक भी खरोंच नहीं थी, कुछ नुकसान नहीं हुआ था। हम पीछे में आए, वहां पर सारे ट्रक्स और बस रुक गए थे, वो सब हमारी ओर देख रहे थे। और ट्रक ड्राइवर ने कहा, सर आज तो स्वर्ग में पहुंचना ही था आपको। मैंने कहा भी नहीं, मुझे बहुत से काम करने बाकी है। मुझे स्वर्ग जाने की जल्दी नहीं है। जानते हैं, उसने कहा ओ किसी ने आपको बचा लिया है। मैंने कहा मैं जानता हूं किसने मुझे बचाया है, वो मेरा परमेश्वर है। क्योंकि वो सच में मेरे जीवन को विनाश से छुड़ाता है। और ये केवल एक बार नहीं लेकिन कई बार परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ किया है। उसने सच में मुझे छीन लिया, उस सिंह के मुंह से उसने छीन लिया कहा जाए तो। जानते हैं, सच ने उसने मुझे विनाश से छुड़ाया है। मैं अब इन सारी बातों के बारे में सोचता हूं जब मैं मुश्किलों में परेशानी में चले जाता हूं एक प्रचारक के नाते। जब मैंने सेवकाई शुरू की और सब कुछ बहुत ही मुश्किल था, जानते हैं, और जानते हैं उन परिस्थिति में मैंने कैसे किया। मैंने हमेशा याद किया। याद रखना अच्छी बात है, भूल जाना बुरी बात है। परमेश्वर ने जो भले काम किया, अगर आप उसे याद करते हैं तो आपके दिल में विश्वास है। और जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए किया, अगर उन बातों का भूल जाते हैं तो आपके दिल में अविश्वास है। और यही तो समस्या है। मैं हमेशा पीछे मुड़कर देखता हूं कि मैं कैसे एक प्रचारक बना। मैं बाइबल कॉलेज में था और मैं सोचता था कि मैं कभी प्रचारक बनूं। और मैंने कहा, मेरे प्रभु, क्या प्रभु के पास मुझसे अच्छा कैंडिडेट नहीं है? जानते हैं, क्या प्रभु जानता है वो क्या कर रहा है? मैंने सोचा मुझे चुनकर उसने बहुत ही गलत चुनाव किया है। मैं खुद के बारे में आत्मसम्मान नहीं रखता था, जानते हैं। उन दिनों में मैं आज के जैसे नहीं था, जानते हैं। मैंने मेरी ओर देखकर कहा, मेरे प्रभु क्या तूने सही काम किया है? क्या तू इसके बारे में निश्चित है? मैं कैसे कोई प्रचारक बन सकता हूं? प्रचारक के रूप में कैसे मैं जी सकता हूं? सोचा कौन मुझे प्रचार के लिए बुलाएगा, कौन प्रचारक का काम मुझे देगा? इस जीवन में प्रचारक के रूप में मैं कैसे जी पाऊंगा? मैं सच में बहुत चिंता करता था, जानते हैं, भविष्य की चिंता करता था। और मैं एक जगह पर प्रचार करने गया और मैं तो मेरे जाने के बाद मुझे प्रचार के लिए कहा गया लेडीज प्रेयर मीटिंग में। जानते हैं, हम ऐसी वहां पर किसी कारण से चले गए थे, जानते हैं, मैं और मेरे दोस्त। और मैं तो वहां पर बैठा था। मैंने अपेक्षा नहीं की थी कि कोई मुझे प्रचार करने के लिए कहेगा। जीवन में पहले कभी प्रचार नहीं किया था। मैं वहां पर बैठ गया। उस घर की मालकिन ने आकर कहा कि सैम तुम आज प्रचार करोगे। और उस दिन मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी।
कुछ मिनटों पहले हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा तुम प्रचार करोगे, और मैंने बाइबल खोली और रोमियो की किताब से मैं किसी का संदेश सुन रहा था। उन्होंने प्रचार किया था। उनका सारा प्रचार मैंने 3 बार सुना था। उस दिन मैंने उनके संदेश को 3 घंटे तक सुना था, और जो भी उन्होंने प्रचार किया मेरे मन में आ गया। उनका सारा संदेश मैंने 10 मिनट में ही उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरे मन में बस वही था। मैंने अपनी बाइबल खोली और प्रचार करने लगा, और उस समय कोई तो भी भीतर आया। बिजनेसमैन जो इस सभा में अपनी पत्नी को लेकर आए थे, उन्होंने द्वार खोला और देखा कि 2 लड़के हैं और एक जो अजीब दिखता है वो प्रचार कर रहा है। उन्होंने सोचा पुरुष ये लेडीज मीटिंग में क्या कर रहे हैं, तो आकर बैठ गए उस 10 मिनट के संदेश के दरमियान। और आखिर में वो मेरे पास में आया। उन्होंने सोचा कि मैं कहीं से एक बड़ा प्रचारक हूं, और कहा यदि मैं आपको न्योता दूं तो क्या आप आकर मेरे लिए प्रचार करेंगे। और उन गर्मियों की छुट्टी में उन्होंने 40 अलग अलग जगह पर प्रचार करने के लिए मुझे बुक कर दिया। केवल ऐसे ही परमेश्वर ने एक मनुष्य को तैयार किया, उसे तैयार कर दिया ताकि वो मुझे प्रचारक बना सके, ताकि वो मुझे वहां ले जाए जहां प्रभु चाहता है। बस ऐसे ही। मैंने उनसे नहीं कहा कि क्या आप मेरे लिए कुछ अरेंज करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं मांगा। मैं उन्हें नहीं जानता था, मैं उनके बारे में नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे। वो मेरे पास आए, मेरा नंबर लिया, और फिर उन्होंने 40 अलग अलग जगह पर मेरी सभाओं का वहां पर आयोजन किया। फर्स्ट मेथोडिस्ट, फर्स्ट बैप्टिस्ट, सारी जगह फर्स्ट में था। अगर उन्होंने कहा तो मौका मिल जाता था। उस जगह उनकी इतनी पहचान थी। यदि वो बस फोन करके कहते कि मेरे पास में एक अच्छा प्रचारक है, वो फोन पर ऐसे बातें करते थे जैसे मैं संसार का सबसे बड़ा प्रचारक हूं, और मैंने एक ही संदेश प्रचार किया था। कहते ओ इन्हें सुनना ही होगा, तो वो कहते ठीक है उन्हें भी लेकर आ जाओ। अगले दिन गया, वो बड़ा बैप्टिस्ट चर्च था। रविवार सुबह मैंने प्रचार किया। प्रभु ने मुझे प्रचारक बनाया। प्रभु ने द्वार खोला, प्रभु ने वहां रखा, उसमें प्रभु ने उस जगह पर मुझे रख दिया। प्रभु ने सच में मुझे उठा लिया और जो मैं हूं वो बना दिया। और जब भी मुझे मुश्किलें होती, समस्या होती है, चुनौती का सामना करता हूं, मैं पीछे देखता हूं और याद करता हूं कैसे परमेश्वर ने मुझे शून्य में से लेकर कुछ बनाया है। और मैं हमेशा सोचता हूं यदि उसने ये किया। वो भाई मेरे लिए वहां पर राह देख रहे थे, जिन्हें मैं पूरी तरह से नहीं जानता था। वो मुझे नहीं जानते थे, वो दूसरे देश से थे, अनजान थे। यदि उसने वहां पर उन्हें रखा कि मुझे वो प्रचारक बनाए प्रभु की योजना के अनुसार, तो परमेश्वर ने सब कुछ पहले से तैयार करके रखा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को ले और मोरहिया पर्वत पर उसे बलिदान करे। अब्राहम अपने घर से निकला और उस पहाड़ की ओर यात्रा शुरू कर देता है। और उसी समय कहीं पर से एक मेढ़ा अपने घर से निकला था और उसने भी यात्रा शुरू की। उसे पता नहीं था वो क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में था। क्या आप विश्वास नहीं करते कि मेढ़ा पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में होगा? मैं विश्वास करता हूं। और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा। उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। यहां वहां थोड़ी सी घास खा रहा था, ये और वो उस पहाड़ के तले पर था। फिर अचानक वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। उसे पता नहीं था वो पहाड़ पर चढ़ के क्या कर रहा है, लेकिन किसी ने कहा कि उत्तर की ओर जा। मैं कहता हूं उसे प्रभु की आवाज सुनी। वो ऊपर की ओर चढ़ रहा था और आगे चढ़ते जा रहा था। पहाड़ की चोटी पर गया और वहां उसने वहां पर एक झाड़ी देखा और झाड़ी के अंदर कुछ देखा और अपनी नाक डाली कि उसे खाएं। और उसका सिंग उस झाड़ी में फंस गया और इस तरह से हुआ कि वो पूरी तरह से झाड़ी में वो फंस गया था। और फिर देखो वहां पर अब्राहम भी आता है, अपने बेटे को बलिदान करने के लिए आता है। और परमेश्वर कहता है रुको, मैं तुम्हें यहां पर इसीलिए लेकर आया कि तुम्हें दिखाऊं कि मैंने मेमना तैयार किया है तुम्हारे लिए। देखो ये मेमना जो झाड़ी में फंसा है, इसे मैंने तैयार किया है। हेलो। जब अब्राहम घर से निकला, मैं विश्वास करता हूं मेढ़ा कुछ घंटे पहले ही निकल पड़ा था। प्रभु ऐसे ही अरेंज करता है, परमेश्वर ऐसा ही है। और वो मिले। जब आप वहां पर जाते हैं जहां प्रभु चाहता है, वहीं अपने प्रयोजन से आप मिलते हैं। हेलो। लोग कहते हैं कि इन दिनों में देखिए शादी के लिए लड़का मिलना बहुत मुश्किल होता है। खैर वो मेढ़ा पहले से तैयार है। जैसे मेमना वध करने के लिए ले जाया जाता है। परमेश्वर ने कहीं पर किसी घर में किसी मेढ़े से बात कर ली है और वो अपने दिल में इसे महसूस करता है और उसने घर पहले ही छोड़ दिया है और वो उस पहाड़ की ओर जा रहा है। और यदि आप उस पहाड़ पर न जाए तो आप उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। आपको वहां जाना चाहिए जहां प्रभु आपको जाने के लिए कहता, और आप वहां अपने प्रयोजन से मिलेंगे। लोग कहते हैं एक लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ,
लोग कहते, देखिए इन दिनों में शादी के लिए लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसी बातें मत कीजिए, ये नकारात्मकता है, इसी के बारे में हम कह रहे हैं। हाँ, ये शिकायत मत करते रहिए कि इन दिनों में ये कितना मुश्किल हो गया है। नहीं नहीं नहीं, यदि आप प्रभु की इच्छा करते हैं और जहां प्रभु कहता है वहां जाते हैं, जो प्रभु कहता है आप वही करते हैं। और मैं आपको बताऊं, वो लड़की जिसका आना मुश्किल है, उसने दिल में पहले कुछ महसूस कर लिया है। वो अपनी जगह के लिए पहले निकल पड़ी है, पहले ही वहां राह देख रही है, पहले पहाड़ पर चढ़ चुकी है, पहले ही वहां पर है। केवल जिस लड़के लड़की से शादी करना चाहते वही नहीं, लेकिन आप जो नौकरी करना चाहते वो पहले वहां है। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर यहोवा यीरे है। यही वो जगह है जहां पर अब्राहम ने उस जगह का नाम दिया यहोवा यीरे, मतलब परमेश्वर इससे देखता है। इसका मतलब वो मेरी जरूरत पूरी करने के लिए तैयार होता है, मेरी जरूरत आने के पहले ही। हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है, ये हमारे पीछे हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत प्रयोजन करने वाला है। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, ये सारे पक्षी पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने लग गए थे। वो एक दूसरे की ओर देखकर कहने लगे, मुझे लगता है कि हमें जंगल की ओर उड़ते चले जाना चाहिए। हेलो वो सब उड़कर वहां पर आए, और जबकि इजरायली लोग वहां पर पहुंचे तो पक्षी वहां पर पहले से ही थे। वो खेमे में उड़कर आने के लिए तैयार थे, क्योंकि प्रभु जानता था कि ये लोग जो मटन की हांडी के पास बैठकर खाते थे, इन्हें अच्छा मटन चाहिए। जो भी उनकी इच्छा थी परमेश्वर ने सब दिया। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आपकी जरूरत पूरी करना प्रभु के लिए बड़ी बात नहीं है। क्यों शिकायत करे, क्यों कुड़कुड़ाए, क्यों बुड़बुड़ाए, क्यों नकारात्मक हो, क्यों संदेह करे, क्यों दूसरों पर दोष लगाएं, क्यों पीछे मुड़कर देखे, क्यों उन सारी पुरानी बातों को देखें और उसके बहाव में चले। ये कुछ नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड में परमेश्वर उसे फेर सकता है, एक पल में प्रभु से फेर सकता है। वो चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर उससे बिल्कुल फेर सकता है। दोस्तों, प्रभु ये कर सकता है। सब लोग अपने बगल वाले व्यक्ति की और देखकर कहें कि वो मेढ़ा राह देख रहा है। चाहे वो जो भी हो। आमीन। वो राह देख रहा है, वो पहले ही वहां पर है, बैठा हुआ है, कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रभु ने उसे वहां पर रखा है। आपको जो भी चाहिए परमेश्वर ने उसे पहले ही अरेंज करके रखा है। दोस्तों, वो हमारा परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, इस्राएल का प्रभु है। उससे सीमित न करे, ये न कहे ओ हर चीज के लिए सीमा होती है ब्रदर, ओ प्रभु ये नहीं कर सकता, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे होगा, ये कैसे अरेंज होगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ये कर सकता है, प्रभु ये कर सकता है। आमीन। एक और बात, अविश्वास यानी धन्यवाद न देना। एक वचन पढ़कर संदेश खत्म करेंगे। जानते हैं, फिलिपियो अध्याय 4 वचन 6 कहता है, फिलिपियो 4 वचन 6। चलिए एक पल के लिए इसे देखते हैं और फिर वापस आएंगे पुराने नियम में और व्यवस्था विवरण 7 से हम पढ़ेंगे। फिलिपियो 4 और वचन 6 देखिए। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ, आप कैसे प्रार्थना करते हैं? ये कहता है किसी बात की चिंता नहीं करना, मतलब उसकी चिंता नहीं करना है, लेकिन हर बात में प्रार्थना और विनती के साथ में धन्यवाद के साथ। सब लोग कहें धन्यवाद के साथ। मसीह प्रार्थना अद्भुत है, इसलिए प्रार्थना के बारे में सिखाना मुझे पसंद है। ये अलग है। प्रार्थना के बारे में आप हर जगह जो कुछ सुनते हैं उससे आप प्रार्थना कैसे करते हैं? चिंता ना करें, पर प्रार्थना करें। प्रार्थना कैसे करते हैं? अपनी विनती, अपने निवेदन को आप परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ लाते हैं। सब लोग कहें धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ का मतलब वो भला परमेश्वर है, वो कभी झूठ न बोलने वाला परमेश्वर है। जो भी उसने कहा वो देगा, वो जरूर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब आप उसके बारे में पूछते हैं तो आप मांगने के साथ में धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि आप निश्चित है कि आपको मिल जाएगा। हेलो, अगर मिलने तक आपको राह देखनी है, उसके बाद में आप धन्यवाद कहेंगे, तो मसीह प्रार्थना नहीं है। मसीह प्रार्थना वो है जब आप अपनी विनती परमेश्वर के सामने बताते हैं धन्यवाद के साथ में। उसे धन्यवाद के साथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु इसे निश्चय ही करेगा। कितने लोग सोचते प्रभु निश्चित करेगा, यानी जब आप प्रार्थना करते प्रभु से मांगते हैं, उसी समय उसका धन्यवाद भी देते हैं।
धन्यवाद के बिना प्रार्थना का अंत कभी न करें। जब आप विनती करते हैं, परमेश्वर के सामने विनती करते, मांगे, लेकिन फिर उससे धन्यवाद कहें धन्यवाद पिता, क्योंकि तू अपने वचन का परमेश्वर है। तेरा वचन प्रतिज्ञा करता है और मैं मांगता हूं। तूने कहा मांगो तो मिलेगा, इसलिए मैं मांगता हूं कि मुझे मिलेगा। यीशु के नाम में ये मेरा है। यीशु के नाम में तुझे धन्यवाद देता हूं। क्या इसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं? देखिए, विश्वास परमेश्वर को धन्यवाद देता है, वो उत्तर आने की राह नहीं देखता है। जब विनती की जाती है, प्रभु को धन्यवाद देता है। लेकिन अविश्वास शिकायत करता, कुड़कुड़ाता है, नकारात्मक कहता। अविश्वास धन्यवाद नहीं देना है। आप इस्राएली लोगों में यही तो देखते हैं, धन्यवाद नहीं देते। प्रभु ने जो किया उसे भूल गए थे, वो धन्यवाद नहीं दे रहे थे। व्यवस्था विवरण 7 देखें और संदेश खत्म करेंगे। व्यवस्था विवरण 7 वचन 17। यदि तो अपने मन में ये सोचे कि ये जातियां तो मुझसे अधिक हैं, तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूंगा। देखिए, परमेश्वर ने कहा जाकर प्रतिज्ञा के देश को ले लो, लेकिन कुछ लोग उसे पहले हथियाए थे। प्रभु ने कहा वहां जाने पर उन्हें निकाल देना और देश लेना, लेकिन तुम जाकर देखोगे कि उस संख्या में ज्यादा है और सामर्थ में बहुत ही ज्यादा है, और तुम अपने दिल में कहो ये देश तो हमसे भी बहुत ज्यादा है, वो मुझसे संख्या में और सामर्थ में बड़े हैं, मैं उन्हें कैसे निकाल सकता हूं। जब आप महसूस करें कि वो बड़े, मैं ये कैसे कर सकता हूं, तो क्या करे? ये कहता है तो उनसे नहीं डरना, भली भांति स्मरण रखना। सब लोग कहे याद करना। वो कहता है कि तुम डरना नहीं, लेकिन स्मरण करना। सब लोग कहे नहीं डरना, याद करना। देखिए, डर से पीछा छुड़ाना बहुत आसान है और वो तरीका है याद करे, लेकिन क्या याद करना है? ये कहता है याद करना कि तेरे प्रभु यहोवा ने फिरौन और उसके सारे मिस्र के साथ क्या किया था। मैंने मिस्र और फिरौन के साथ में क्या किया था, उसे याद करना, प्रभु कहता है। और फिर बड़ी परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे। वो जगह, वो संकट का समय जहां पर तुम थे, जीवन का खतरनाक समय, कैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, कैसे उससे आपको छुड़ाया है। बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे, और चिन्हों और चमत्कारों, बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया। उसके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है वैसे ही करेगा। बड़ी परिस्थितियों से किस तरह निपट सकते हैं? उन्होंने कहा देश बड़ा है, लोग भी ज्यादा हैं, आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे, तो कैसे होगा? ये कहता है तुम याद करना कि परमेश्वर ने फिरौन से क्या किया, उस समय के सबसे बड़ी सेना से, उन दिनों की नंबर 1 सामर्थ परमेश्वर ने उनका क्या किया था। परमेश्वर ने उसकी सेना से क्या किया। तुम तो साधारण लोग हो, लेकिन प्रभु ने क्या किया, तुम उसे याद करना। ये लोग फिरौन से बड़े नहीं है, उनकी सेना जो है फिरौन की सेना से बड़ी सेना नहीं है। याद करना मैंने वहां क्या किया, मैं इनका भी वैसे हश्र करूंगा। वो कहता है कभी न भूलें। मैं आपको बताऊं, शायद आप ऐसी जगह पर होगे, शायद इजराइल की जगह पर ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊं जीवन में बड़ी समस्याओं का आप सामना कर रहे होगे। आप बड़ी मुश्किल के सामने आते हैं, जीवन में बड़े संकट के सामने आते हैं। बड़ी रुकावट, बड़ी दीवार आपके सामने में खड़ी होती है। उन्नति के बीच आपको आगे बढ़ने से वो रोकती है। बड़ी रुकावटें और बड़ी रुकावटें, बड़ी मुश्किलें। मैं आपको बताऊं, मेरे पास में आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबर है। याद करे कि परमेश्वर ने इनके लिए क्या किया था। याद करे कि परमेश्वर ने फिरौन के साथ में क्या किया, फिरौन की सेना के साथ क्या किया था, और मिस्र के साथ में। इसलिए याद करना, और इसलिए मैं कहता हूं बाइबल आपके लिए सच में बहुत ही प्यारी किताब होनी चाहिए। याद करो कि परमेश्वर ने क्या किया, और वो तो एक जैसे ही है, कल के दिन, आज और युगान युग। बस स्मरण करें, सब लोग कहे याद करें, भूलना नहीं, डरना नहीं है। याद करें कि प्रभु ने कौन से महान काम किए। यदि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से महान काम कर दिए हैं, तो क्यों ना हम उन्हें भी याद करें। मैं यही तो करता हूं। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत महान काम कर दिए हैं। प्रभु ने मुझे बहुत पहाड़ों पर चढ़ाया और दीवारों को लांघने लगाया है। बहुत सी रुकावटें, बहुत सी परेशानियां, और मैं याद करता हूं कि कैसे परमेश्वर ने उन दिनों में उन परिस्थितियों से बाहर निकाला। मुझे याद है जब डर चला गया, और जब मैं उन्हें याद करता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं दीवार को कूद कर जा सकता हूं। मुझे लगता है मैं जहां चाहे वहां पर जा सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। ये परमेश्वर नहीं बदला है, उसकी सामर्थ कभी नहीं बदली है, उसका प्रेम खत्म नहीं हुआ है, उसकी भलाई कभी किसी तरीके से कम नहीं हुई है। वो एक समान है, कल, आज और सदा के लिए, और वो आपका परमेश्वर है। Jesus, you were so good. Jesus,
you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me confidence. You've given me a confidence. And my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so